दो पंक्तियों के बारे में बताऊंगी कि वैज्ञानिक लोग जो होते हैं उन्होंने क्या बताया है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कई परमाणुओं से मिलकर बनती है, और वो परमाणु जो है जब तक इकट्ठे मिलकर अपने आप को मिलाते नहीं हैं तब तक ये पृथ्वी अपनी जगह पर नहीं टिक पाती। अगर उसके परमाणु में जरा सा भी जोड़ खत्म हो जाए तो वो परमाणु का क्या, उस पृथ्वी का क्या होगा, वो हिल जाएगी और उसका सारा जो है पृथ्वी चकनाचूर हो जाएगी और हमारा जो अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। तो गांधी जी भी ऐसे ही महात्मा क्यों बने? क्योंकि वो मानव प्रेम के ऊपर विश्वास करते थे। उनके दिमाग में कुछ नहीं था कि ये ऊंचा है, ऊंच नीचा है, ये हरिजन है। उन्होंने भी अछूतों को हरिजन का नाम दिया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अछूत हैं, बल्कि उन्होंने सबको, किसी संप्रदाय को उन्होंने अलग नहीं रखा, किसी धर्म को उन्होंने नहीं माना, सबको उन्होंने मिलाने की कोशिश की। और उनका ये मानव प्रेम ही था जो कि उनको एक महात्मा बना गया, और उसी प्रेम के बल पर ही वो अपने हमारे को स्वतंत्रता दिलाने में भी सफल रहे। तो यही है कि हमारे ऐसे ही जन प्राणी जो हैं हम लोग, हमारे मन में भी वो मानव प्रेम का होना बहुत ही आवश्यक है, और वो ही हमें इस संसार से ऊपर उठा सकता है। तो ये नरसिंह मेहता की जो पंक्तियाँ इन्होंने सुनाई हमें, गुजराती में है ये, तो उन्हीं पंक्तियों के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो गांधी जी के जीवन में भी उन्हीं दो लाइनों को मैं बताऊंगी कि उनके कैसे उनके जीवन के ऊपर वो लागू होती है, और उनको हम उनके कैसे वो पहली पंक्तियां उन्होंने बताई। क्या थी पंक्तियां? वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पराई जाने दे। कि वैष्णव जन वही बन सकता है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है, और उसकी पीड़ा को जानता ही नहीं परंतु उसको हरण करने की भी कोशिश करता है। तो उसके लिए उनके जीवन में संस्मरण आता है कि जब महात्मा गांधी जी जेल में थे तो उनका एक साथी था जिसका नाम था बद्दू। वो भाग गया हुआ था, तो उसको किसी बिच्छू ने काट दिया। तो बेचारा रोता रोता, आपको पता है बिच्छू काटे तो क्या क्या दर्द होती है। तो वो बिच्छू काटने से वो बड़ा परेशान था। तो उसी समय वो आया, अपने गांधी जी के पास आया। तो गांधी जी ने उसी समय उसका घाव धोया। पहले तो उनको थोड़ा लगा भी मैं कैसे इनकी सहायता करूं। उन्होंने उसका घाव धोया, उसको उन्होंने मुंह लगा के सारा उसका जहर पी लिया, और इस तरीके से उन्होंने उसकी सहायता की और डंक भी मुंह से खींच लिया। और उसी दिन से वो बद्दू जो उनका वो भक्त बन गया, और इस प्रकार से उन्होंने इस तरह से दूसरे की पीड़ा को उन्होंने अपनी पीड़ा समझकर उसका निवारण किया। इसके बाद आता है भक्तियाँ जो है, उसके अंदर दूसरा जो है, पर दुखे उपकार करे तो एक मन अभिमान न आने दे। दूसरे के दुख को हरण करके दूसरी चीज ये कि हमें अभिमान नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि मैंने उसकी सेवा की, मैंने उसको पढ़ाया, मैंने इसको ये काम दिया, उसकी धन से सहायता की। तो हमारे मन में ये बिल्कुल अभिमान नहीं आना चाहिए अगर हम दूसरे की सेवा करते हैं। तो सकल लोकमा सहनु बंदे निंदा ना करते ही है। सबकी सहायता करो, सब करो काम, परंतु किसी की निंदा ना करो। ये भी इस पंक्तियों में आता है, किसी की निंदा ना करो। उसके लिए भी एक संस्मरण है गांधी जी के जीवन में कि गांधी जी के आश्रम में आप सब जानते हैं कि चरखा काटने की प्रथा थी, और चरखा काटने सब लोग सूत काटा करते थे। और सूत काटने के बाद वो जितना वो उसकी वो तार निकलती थी, जितनी बारीक होती थी, उसी के ऊपर सबकी अच्छाई होती थी कि ये सूत बहुत अच्छा काटा हुआ है। और तकली के ऊपर भी, तकली को घुमा घुमा के भी वो तकली काटते थे, उसके ऊपर भी सूत गिनते थे। फिर उसकी तारों को गिना जाता था। तो एक बार ये जो था काम, वो जब उनकी प्रार्थना सभा लगती थी तो प्रार्थना सभा से पहले वो सूत काटने की जो तारें होती थी उनको लपेट कर गिना जाता था कि कितनी तारें उसके अंदर लपेटी गई हैं। तो गांधी जी को काम पड़ गया, तो वो नहीं अपनी वो प्रार्थना सभा से पहले जो बताना होता था उनको काम पड़ गया, तो वो चले गए, वो अपना काम किसी को दे गए। उनका एक स्टेनोग्राफर था, उसको उन्होंने दे दिया। उसको कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, तुम प्रार्थना सभा में जो बता देना मेरी जगह पर।
परंतु ऐसा हुआ कि वो जो स्टेनो थे वो बोलना भूल गए। और जब गांधी जी आए तो उनका नाम असेंबली में आ गया। जब उनको बताया गया नहीं कि उन्होंने तारीख कितनी गिनी है, तो उस समय गांधी जी को फील तो हुआ, परंतु उन्होंने उसका दोष अपने ऊपर ले लिया और कहा कि ये मैंने गलती की थी कि उसको मैंने बोल दिया, ये मेरा काम था, मुझे करना चाहिए था। तो इस प्रकार उन्होंने किसी की बिल्कुल निंदा नहीं की और उन्होंने अपना ऊपर दोष लेकर अपना ये जो भजन है जो कि उनको बहुत अच्छा लगता था, तो इससे इनकी जो क्वालिटीज थी इसी के ऊपर उनके जीवन की जितनी भी संस्मरण है इस भजन के अंदर आते हैं। और उसी से ही हम कह सकते हैं कि बापूजी इन्हीं कारणों के कारण वो महात्मा बन गए। एक जैसे जिनका जीवन पहले सब बता चुके हैं कि बचपन में कैसे थे या वो अडल्टहुड में कैसे थे, तो बाद में जाके वो महात्मा बन गए और भारत के प्यारे वो बापू भी बन